तो आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे पापा ने एक फ़िश टैंक लाया था और उसके बाद हमने एक एक्वेरियम भी ख़रीदा था जिसमें टोटल 9 मछलियाँ थी। और आज मैं उन्हीं मछलियों पे एक अपडेट देने वाला हूँ। ये अपडेट वीडियो है कि अभी कितनी मछलियाँ बची हैं और कैसी हैं वो। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ है उसके बाद, उन मछलियों के आने के बाद। तो अब मेरे टैंक में बस 3 मछलियाँ हैं। एक तो ये जो वाइट वाली थी, और दूसरी ये गोल्ड फिश, और तीसरी प्लेको काली मछली, वो अंदर बैठी हुई है, अंदर घुस के बैठी हुई है उधर अपोजिट साइड। तो अभी मैं बताता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ कि 9 से बिल्कुल 3 मछलियाँ ही रह गई है। लेकिन हाँ, ये वाइट वाली मछली एक्चुअली, इसके बारे में मैंने सर्च किया था, इसका नाम अभी मैं भूल गया, एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी हो जाती है और इसीलिए ये इतनी जल्दी भी बड़ी हो रही है गोल्ड फिश के कंपैरिजन में। जैसे गोल्ड फिश भी बड़ी हुई है, वो देख के पता चल रहा है अगर प्रीवियस वीडियो से कंपेयर करें, लेकिन कंपैरेटिवली ये बहुत जल्दी बड़ी हो रही है गोल्ड फिश के कंपैरिजन में। और ये कालू मछली तो अभी वो भी बड़ी हुई है, लेकिन वो भी अभी छोटी सी ही है। मैं बताता हूँ कि 9 मछलियाँ से अब बस 3 कैसे बची है। तो जो सबसे पहले पापा ने फ़िश टैंक लाया था उसमें 4 मछलियाँ थी, यही वाइट वाली, यही गोल्ड फिश, और एक वाइटिश और रेडिश टाइप की थी, और एक गोल्डन और ब्लैक टाइप की थी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब हमने 9 मछलियों को फ़िश टैंक में शिफ्ट किया था तो उसके अगले दिन से ही जो वाइटिश और रेडिश थी वो उस ऑरेंज और ब्लैक वाली जो मछली थी वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। वो एक्चुअली उसके फिन्स को ना निप करने लगी थी, उसमें जैसे चोट चोट मारने लगी थी। तो बहुत ही ज़्यादा उसको बुली कर रही थी। तो उसके बाद हमने उस वाली मछली को बाहर निकाल दिया क्योंकि वो उसको मार ही देती, वो उसके फिन्स को डैमेज कर रही थी, और कर भी दिया था उसने रात भर में। तो उसके बाद हमने उसे बाहर निकाला और पापा जहाँ से लाए थे फ़िश टैंक नहीं, वो फ़िश बाउल जो था उसी के पास वापस गए और वो वाली मछली लौटा दी और उसके बदले एक दूसरी गोल्ड फिश ले आए। तो हमने उसको डाल दिया। तो उस वजह से वो मछली गई, लेकिन एक दूसरी गोल्ड फिश आ गई, तो अभी भी 9 है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्लैक और ऑरेंज वाली मछली थी वो 2 दिन बाद मर जाती है। वो ऐसा हो जाता है कि उसके बाद से ना वो खाना वाना खाना बंद कर देती है और मूवमेंट भी बहुत कम कर देती है, और उसके बाद 1-2 दिन बाद वो मर जाती है उसी वजह से। तो फिर उसको, तो वो मर गई, तो अब 8 मछलियाँ बची। उसके बाद जो 3 मछलियाँ थी, जो एक पिंक थी और 2 वो हाईलाइट कलर वाले टाइप की थी। तो जब दुकानदार ने वो मछलियाँ दी तो हमने उसे बता दिया था कि हमारे पास गोल्ड फिश है और इस तरह की 3 और फिश है, लेकिन उसके बावजूद उसने हमें वो मछलियाँ दे दी। जबकि वो मछलियाँ जो है वो गोल्ड फिश फिन्स को निप करती हैं। वो वैसी मछलियाँ हैं कि वो यूजुअली यही करती है कि गोल्ड फिश जो होती है अगर उसको उनके साथ रखा जाए तो वो उनके फिन्स को खाने लगती है। ये चीज़ दुकानदार ने बताई नहीं और उसने वो मछलियाँ दे दी हमें। और फिर 1-2 दिन बाद मैं नोटिस करता हूँ कि वो तीनों मछलियाँ जो है वो गोल्ड फिश के फिन्स को निप कर रही है, और जो दूसरी गोल्ड फिश जो पापा लाए थे एक्सचेंज करके उस रेड और वाइट वाली को, उसका पूरा एक फिन उन्होंने काट दिया था, पूरा फिन काट दिया था। और ये वाली गोल्ड फिश जो है, जो अभी हमारे पास है, उसका एक फिन जहाँ से उसके बॉडी में जुड़ा रहता है वो रेडिश सा हो गया था बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने सर्च किया, तब मेरे को पता चला कि अच्छा, इन दोनों मछलियों को साथ में नहीं रखा जाता है क्योंकि वो वाली जो मछलियाँ होती है वो यूजुअली गोल्ड फिश के साथ ऐसा ही करती है। तो उसके बाद उन तीनों मछलियों को निकाला और वापस उन दुकानदार के पास ही वापस दे दिया, ठीक है, कि अब थोड़ी देर बाद ही दूसरी मछलियाँ लेने आएंगे, अभी आप इन तीनों को रख लीजिए क्योंकि ये तीनों उसके साथ रह नहीं सकती। तो 3 मछलियाँ तो उस वजह से लौटानी पड़ी क्योंकि वो उसने एक फिन ही काट दिया उन तीनों ने मिलके उसका, और इसका तो इसका भी मतलब एक फिन डैमेज कर दिया था। और वो काला और ऑरेंज वाला तो वो मर ही गया था, और उस वाइट और रेडिश वाली को तो लौटा ही दिया था। उसके 2 दिन बाद क्या होता है कि जिस मछली का पूरा फिन काट दिया था वो भी धीरे 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 धीरे, मतलब उसको देख के पता चल रहा था कि वो ठीक तो नहीं है, तो वो धीरे 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 करके उसकी भी मतलब डेथ हो जाती है। और ये वाली मछली तो रिकवर कर लेती है। पानी में थोड़ा सेंधा नमक डालते हैं, और एक्चुअली पानी में सेंधा नमक डालने से, एक्वेरियम सॉल्ट डालने से फिशेस की इम्यूनिटी बढ़ती है, तो वो सब डालते हैं, और खाना वाना तो टाइम पे दे रहे थे। तो ये वाली तो रिकवर कर गई पूरा, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, वो वाली मछली भी मर जाती है। तो अब हमारे पास बची थी सिर्फ
वाइट वाली मछली, ये वाली गोल्ड फिश और 2 काली मछलियाँ। तो अब होता क्या है कि इन काली मछलियों को मैं खीरा वगैरह बॉईल करके खिलाता था, क्योंकि इनको या तो एक बार्क आता है, या तो इन्हें वो फीड करो, या तो बॉइल्ड खीरा या फिर इस तरह के चीज़ें इनको फीड करना होता है। रेगुलरली नहीं, हफ्ते में एक बार काफ़ी है। तो ये सब मैंने खुद ही सर्च किया था, ये सब मैं खुद ही इन सारी मछलियों के बारे में उसके बाद सर्च कर करके देख रहा था कि किसका कैसे ध्यान रखना है, और उसके बाद मैं उसे रेगुलरली फीड भी कर रहा था। लेकिन होता क्या है कि जिस दिन मैं वो 3 मछलियों को लौटाने जाता हूँ जो गोल्ड फिशेस पे अटैक कर रही थी, तो उस दिन वो दुकानदार मुझे कहता है कि खीरा मत फीड करो उसे खीरे की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ गंदगी खा के रहता है पानी में, ठीक है। उसे खीरा फीड करोगे तो सिर्फ दूसरी मछलियों के लिए भी पानी गंदा होगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। और मेरी गलती ये थी कि मैंने उसकी बात पे भरोसा कर लिया, ये सोच के कि जिस दुकानदार से मैंने फ़िश टैंक लिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि उसको शायद उस चीज़ की नॉलेज होगी। और उस वजह से मैं खीरा देना बंद कर देता हूँ इन दोनों प्लेकोस को। और जब भी मैं खीरा देता था ना, तो बिल्कुल ये दोनों पूरा ही उसे खा जाती थी। मैं कैसे खीरा देता था, एक बार मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा कभी, या मैं इसी वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो ये पूरा खीरा उसको खा जाते थे बिल्कुल 8-10 घंटे के अंदर ही, जैसे उसी पे लोग जाके चिपक जाते थे और थोड़ा 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 करके उसे खा जाते थे। और मैंने सर्च भी कर ही रखा था, तभी तो मैं इसे फीड भी कर रहा था, उस तरह से उबाल के खीरा दे रहा था। लेकिन वो मेरे को मना कर देता है बिल्कुल कि उस वजह से बाकी मछलियों को भी वो होगा। और मेरी गलती है कि मैंने उस पर भरोसा कर लिया कि हाँ ये नॉलेजेबल आदमी होगा, मतलब सही कह रहा होगा, और उस वजह से क्या होता है मैं फीड करना बंद कर देता हूँ। और एक दिन मैं देखता हूँ कि एक काली मछली जो है वो कई घंटों से हिल ही नहीं रही है। और शक इसलिए नहीं होता क्योंकि यूजुअली बहुत देर से बैठी होती है, जैसे जब से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उसी स्पॉट पर बिल्कुल बैठी हुई है। लेकिन फिर एक पता चलता है ना कि वो मर चुकी है, और वो भूख से ही मरी थी। फिर मैं वापस उसके बारे में सर्च वगैरह करता हूँ और थोड़ा पढ़ता हूँ, तो हाँ वो भूख से ही मरी थी मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस पर भी कि मतलब उसने मेरे को झूठ बोला या गलत बोला, और उस वजह से मेरी वो मछली मर गई। क्योंकि मैं तो रेगुलरली फीड कर रहा था खीरा उन दोनों मछलियों को, लेकिन उसने मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दी कि आप मत करो, कि उससे बाकी मछलियों को भी वो होगा, जबकि ऐसा हो कुछ नहीं रहा था और वो खीरा खा भी जाते थे। तो उसकी वजह से वो मर गया। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था। तो उसके बाद अब ये जो दूसरी काली वाली मछली बची है, जो इसको तो मैं फीड कर रहा हूँ हर हफ्ते में वही खीरा बॉईल करके, खीरे का एक टुकड़ा। तो हाँ, इसीलिए मेरे पास सिर्फ अभी 3 मछलियाँ बची है, एक ये वाइट वाली, एक गोल्ड फिश और एक प्लेको। लाइट ऑन होते ही काली वाली मछली भी हिल गई। और जब हम वो 3 मछलियाँ लौटाने गए थे, तो मैं और पापा साथ में गए थे। तो उस टाइम उस दुकानदार ने कहा था कि आपकी 3 मछलियाँ जमा हो गई हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हेल्दी मछलियाँ थी, उनको कुछ नहीं हुआ था। तो उसने कहा था आपकी 3 मछलियाँ जमा हो गई, उसने वापस रख ली थी। और अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो अभी आप मछलियाँ मत ले जाइए, हो सकता है वापस बीमार पड़ जाए और मर जाए। आप एक काम कीजिए, थोड़े दिन रुक जाइए, जब मौसम चेंज हो जाए तब वापस आके ले आइएगा। और अभी कुछ दिनों पहले जब पापा मम्मी वापस उस दुकान में गई 3 मछलियाँ लेने, तो उस दुकानदार ने साफ मना कर दिया देने से, जबकि उसने मेरे सामने और पापा के सामने ये चीज़ कही थी कि आपकी 3 मछलियाँ जमा हो गई हैं, आप 3 दूसरी मछलियाँ ले जाइएगा। अब जैसे मछलियों का भी अलग अलग कॉस्ट होता है, कुछ बहुत सस्ती, कुछ बहुत महंगी, तो उसी प्राइस रेंज में, और गोल्ड फिश उसी प्राइस रेंज में आती है, जबकि शायद उससे गोल्ड फिश सस्ती ही आती है, और हमें भी इसी टाइप की मछली लेनी थी। लेकिन वो बिल्कुल ही मना कर देता है। तो उसके बाद पापा मुझे भी फ़ोन करके पूछते हैं कि उसने उस दिन ऐसा बोला था ना, और मैं भी कहता हूँ कि हाँ बोला था कि आपकी 3 मछलियाँ जमा हो गई हैं, आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, जब मौसम चेंज हो ले जाइएगा। लेकिन उस दिन वो बिल्कुल कहने लगा कि नहीं, ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ। और उसने वो 3 मछलियाँ देने से भी मना कर दी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लेको को मैं खीरा कैसे फीड करता हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दिखा दूंगा, या फिर शॉर्ट में।